बाल श्रम कानून के संशोधन की चर्चाएं, नियमों की सरकारी पालना पर सवाल, सामाजिक संगठनों की चिंता। सीमा विवाद पर मोदी की जिनपिंग से बात, शांति और आतंकवाद का उठाया मुद्दा, दोनों देशों में भरोसा बढ़ाने पर जोर। सीएम राजे का फिर स्किल डेवलपमेंट पे जोर, दिल्ली में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में लिया भाग, बोली बुनियादी विकास पर ही मिलेगा निवेश। रणथंभौर में फिर बाघ का हमला, जख्मी युवक की नाजुक हालत में इलाज जारी, टाइगर शिफ्टिंग की मांग ने पकड़ा जोर। और आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को राहत नहीं, डीजी कोर्ट से गवाह से गिरह की अर्जी खारिज, आसाराम बोले सीखेंगे सलमान से जादू। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। कहते हैं हुनर का इशारा कभी कमजोर नहीं होता, जो हुनरमंद है उस पर उम्र का जोर नहीं होता। ऐसे ही इशारे को समझकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को बाल श्रम कानून में संशोधन कर दिया। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे गैर जोखिम वाले काम, पुश्तैनी काम कर सकेंगे। दूसरी ओर विरोध करने वालों का तर्क है कि इस फैसले से बाल श्रम को बढ़ावा मिलेगा। एक तर्क ये भी कहता है कि देश में सामाजिक और आर्थिक हालात जैसे हैं, इन पर गौर करते हुए ऐसा फैसला लिया गया। ऐसे में सवाल ये है, नए बाल श्रम कानून का क्या फर्क होगा? क्या शिक्षा का अधिकार कहीं प्रभावित इससे हो सकता है? क्या स्वास्थ्य के पैमानों पर कहीं बच्चों को खतरा हो सकता है? और क्या कानून में ढिलाई के बाद शर्तों पर सिस्टम काम कर सकेगा? आखिर क्या है आपकी राय? क्या सोचते हैं खास मेहमान? जानेंगे आज की बातचीत में। मुद्दा है घर से स्किल डेवलपमेंट का। बाजू में चाय बनाने वाला बच्चा और एक तरफ नरेंद्र मोदी, क्या यही तस्वीर होगी आगे भी? जानेंगे। इससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर खास मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। बाल श्रम कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दी। अब बच्चों को सिर्फ जोखिम रहित पुश्तैनी काम, टीवी सीरियल, फिल्म, विज्ञापन और सर्कस को छोड़कर दूसरी खेल की गतिविधियों से जुड़े कामों में कानूनन रखा जा सकता है। हालांकि इस फैसले में स्कूल के वक्त से अलग समय को इसके लिए दिया गया है। इस दौरान सरकार ने किशोर की नई परिभाषा भी पेश की है, ताकि जोखिमपूर्ण रोजगार में 14 से 18 साल के बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सके। श्रम कानून अधिनियम में बदलाव के तहत माता पिता या अभिभावकों के लिए सजा में भी रियायत दी गई है, जबकि मौजूदा कानून में नियोक्ता के बराबर ही सजा का प्रावधान था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब पहली बार कानून तोड़ने पर माता पिता या अभिभावकों को सजा नहीं मिलेगी। क्या यहाँ बाल श्रम को बढ़ावा मिलेगा? हालांकि बाल श्रम से जुड़े कार्यकर्ता नियमों को हल्का बनाने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि नया नियम बाल मजदूरी को बढ़ावा देगा। वहीं फैसले पर कारोबार तर्क है कि बच्चों को कम उम्र के साथ पारंपरिक कलाओं में बेहतर तौर पर सिखाया जा सकता है। बाल रोजगार पर कुल प्रतिबंध को देखते हुए देश में सामाजिक ताने बाने और सामाजिक आर्थिक हालात को भी यहाँ गौर किया गया है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि नया कानून क्या बचपन को बचा सकेगा, या फिर इस कानून की आड़ में कहीं बचपन पर खतरा मंडरा सकता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों पर गौर करें तो 5 से 9 साल की उम्र में 25,33,000 बच्चे 3 महीने से लेकर 12 महीने तक मजदूरी करते हैं। सर्वे बताते हैं कि भारत में 1,53,000 बच्चे भीख मांगने का काम करते हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 26 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 1 करोड़ 1 लाख मजदूरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 21,76,000 सबसे ज्यादा बाल मजदूर हैं,
तो राजस्थान का तीसरा स्थान है, जहां करीब 8.5 लाख बाल मजदूर हैं। बाल मजदूरों में आधा हिस्सा लड़कियों का है। सरकारी सर्वे ये भी बताते हैं कि बाल मजदूरी में बिना छुट्टी 7 दिन काम होता है और आधे से ज्यादा को यौन प्रताड़ना और शारीरिक यातना का सामना करना पड़ता है। नए कानून में क्या ऐसे बच्चों पर फर्क पड़ेगा या फिर सिर्फ भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या पर ही काबू किया जा सकेगा? तस्वीर आप देख चुके हैं, इस पर बातचीत होगी। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता मुकेश दादीज जी हमारे साथ हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के डीन SL शर्मा जी हमारे साथ हैं, टावर NGO के महासचिव राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजस्थान बाल विकास संरक्षण ताज़ा अभियान के समन्वयक विजय गोयल जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। इन सभी मेहमानों से आज जानना चाहेंगे। उससे पहले मुकेश जी, सबसे पहले आप ही के पास में आ रहे हैं, मोदी सरकार के विजन को जानना चाहेंगे। बाल श्रम कानून में अगर कोई बदलाव हुआ है तो वजह क्या रही? अश्विनी जी, मैं सोचता हूँ कि शायद इसके पीछे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है वो है कि स्किल डेवलपमेंट जो शुरुआती क्षण मतलब एक प्रकार से परिवार से मिलता है जी। बच्चा जो चीज़ें परिवार से सीखता है। और अपने यहाँ तो राजस्थानी में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि भाई मोटे तौर पे अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि चूहे का बेटा अगर बिल नहीं खोदेगा तो करेगा क्या। तो शायद उसके पीछे प्रधानमंत्री जी का सोच ये है कि भी पारिवारिक जो पैतृक काम है उन पैतृक कामों में शुरुआती क्षणों में अगर बच्चा जुड़ जाता है तो वो फिर उस काम को भी आगे बढ़ाता है और वो एक उसकी पुश्तैनी वो काम चलता रहता है। लेकिन इसके क्या नकारात्मक जो असर है उन पर ख्याल किया गया? क्योंकि बदलाव ये कहता है कि अब माता पिता को एक बार वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा, अगर बच्चा बाल मजदूरी करते हुए पकड़ा गया, दूसरी बार में सजा हल्की होगी और तीसरी बार अगर पकड़े गए तब जाकर कुछ असर पड़ेगा। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका, ऐसा कुछ सोचा गया? अश्विनी जी, मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़े नहीं, मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़े, मेरा बच्चा तरक्की नहीं करे। हर माँ बाप यही सोचता है कि मेरा बच्चा तरक्की करे, प्रगति के पथ पे जाए और उसको बड़ा बनाने की कल्पना ही वो करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिस कारण से रोजी रोटी के कारण से या बाकी और कारण से भी कुछ जुड़ जाते हैं। लेकिन इस कानून के आने पर सारी चीजों का प्रावधान, इस कानून को बनाते वक्त और पेश करते वक्त हो सकता है कि इसका हवाला भी दिया जाए, लेकिन कैबिनेट के दौरान जब बात हुई तो कहा गया कि सामाजिक और आर्थिक हालात भारत के जो है उन पर जोर दिया गया। मतलब साफ है कि घरों में कानून की जरूरत इसलिए पड़ती है और इसलिए कानून में रास्ता निकाला गया क्योंकि माता पिता की आर्थिक हालत कमजोर होती है और बच्चों से काम करवाना जरूरी होता है। अगर बाल श्रम होता है तो फिर ऐसे में कानून, जो पुराना कानून था, उसके डर के मारे बच्चों से भीख भी मंगवाई जाती थी। ज्योति जी, आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि नए कानून को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए अश्विनी जी, मैं इसमें तो ये कहना चाहूँगी आपको कि ये एक ऐसा कानून था जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने और हर पहलू पर सोचने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि बच्चों से सीधा जुड़ा हुआ है और बच्चों के साथ सीधे तौर पे भविष्य भी जुड़ा हुआ होता है। न केवल परिवार का, समाज का, बल्कि देश का भविष्य भी उन्हीं बच्चों पर टिका हुआ होता है। जहाँ तक इस बात को अगर लिया जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए उनसे काम करवा ले, मैं एक बहुत सिंपल, बहुत कहूँ सीधे और सरल शब्दों में अगर बात कहना चाहूँ, एक महिला है, वो अगर वर्किंग लेडी है और अगर उसको अगर काम करके वो बाहर ऑफिस में भी काम करके आ रही है, उसके बाद उसको घर आकर के उसको उसकी भी पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़े तो एक मुश्किल टास्क होता है। एक आसान काम नहीं होता है ये कि वो दोनों जगह की जिम्मेदारी को बहुत आसानी से निभाए। आप बच्चों से ये उम्मीद करें कि वो स्कूल में जाकर के पढ़े भी, वहाँ का होमवर्क भी प्रॉपर तरीके से करे, अपनी पढ़ाई को अगर वो आगे बढ़ाना चाहता है तो वो भी बढ़ाए और घर पर आकर के पुश्तैनी बिजनेस में भी साथ दे, और वो बच्चा ये सब कुछ मैनेज कर पाएगा तो उसका बचपन कहाँ गया, कहाँ चला गया उसका बचपन। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक देखिए बहुत एक टेंडेंसी होती है, एक छोटी सी बात के साथ कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर बनना आसान होता है। आसान होने का कारण क्या होता है कि उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है अपने पेरेंट्स के थ्रू कि भाई आप अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करे, वो अगर क्लिनिक पे बैठना लग जाएगा तो ज्यादा अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको वो प्रॉपर गाइडेंस, जो प्रॉपर स्टडीज, जो पूरी पढ़ाई जो उसको चाहिए वो उसको वहां पे चाहिए अगर वो बनना चाहता है तो। और जब वो पढ़ने के लिए जाता है तो जरूरी नहीं वो डॉक्टर बने। तमाम बातों के बाद बीच में ये बताना चाह रहा हूँ कि 2012 में यूपीए सरकार के दौरान जब मल्लिकार्जुन खड़गे श्रम मंत्री थे, उसी दौरान इस बिल को तैयार करके पेश करने की बात हुई थी, मसौदा वहां से तैयार हुआ था। अब ऐसे में क्या हो सकता है, ये बड़ी जानने वाली बात है। राजेश जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ, आपकी भी राय जानना चाहता हूँ, समाज सेवी क्या सोचते हैं?
जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया टीवी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे को इस मंच पे बोलने का मौका दिया जा रहा है। जो मोदी जी ने संशोधन किया है बाल श्रम पे, तो उनका एक ये भी मकसद दिखता है कि बच्चे जो स्कूल तो जाए लेकिन वो स्किल पे भी काम करे। जी। लेकिन बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि मैं देखता भी हूँ और मैं बीजेपी की सरकार भी देख रहा हूँ, कांग्रेस सरकार में भी मैंने देखा है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान काफ़ी बाल श्रम रोकथाम में बहुत ही अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि उसके बावजूद 8.5 लाख बाल श्रमिक राजस्थान में रहते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो 2011 की जो अब अभी मैं देखा था रिपोर्ट बता रहे थे, लेकिन अभी की जो प्रेजेंट रिपोर्ट चल रही है जिसमें बाल श्रम से जो मुक्त कराते हैं विभिन्न प्रकार के ये जो एजेंसियां हैं, विभाग है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेबर डिपार्टमेंट भी है, सामाजिक संगठन भी है और अपने पुलिस विभाग भी है, मेडिकल भी है। तो ये पहले काफी इनमें तालमेल नहीं था, लेकिन अभी एक अच्छा तालमेल बिठा के और एक्टिव होके आपको लग रहा है आज काम ठीक हो रहा है? ऐसे में अगर कानून में बदलाव हुआ तो कोई फर्क वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसके रिजल्ट मेरे को उम्मीद भी है कि आगे हो सकता है। चलिए विजय गोयल जी, आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, मैं आऊंगा आपके पास। उस बीच में राजेंद्र जैन साहब हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं। राजेंद्र जी। मैं अजमेर से राजेंद्र तिवाड़िया बोल रहा हूँ जी। सबसे प्रथम आपके जो है टीआरपी बढ़ी है, फर्स्ट इंडिया राजस्थान को बधाई हो। शुक्रिया राजेंद्र जी। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने जो मतलब ये पहल की है बाल श्रमिकों के हित में, भारत के अंदर 80% गाँव है वहाँ परंपरागत उद्योगों पर असर पड़ रहा है। उसको ध्यान रखते हुए बाल श्रमिकों के हितों में काम किया, बहुत अच्छा किया, स्वागत योग्य है। बशर्ते है कि बाल श्रमिकों का शोषण न हो। जी, शोषण का जो रास्ता है वो क्या ये खुला है? विजय गोयल साहब, क्या ये बच्चों के शोषण का रास्ता खुल गया अगर इसमें रियायत दी गई है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद हमें इस मुद्दे के ऊपर देश का बहुत छोटा एक वर्ग है, बहुत छोटा वर्ग है जो इसके ऊपर काम कर रहा है और जो इसके बारे में सोच रहा है। जी। आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होम बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम करने का अवसर दिया जाए। मेरा बेटा चाय बना रहा है, चाय की थड़ी लगा रहा है। मैं आज तक उस चाय की थड़ी पर अपने बेटे को नहीं ला रहा था, क्योंकि मेरा बेटा चाय की थड़ी पर आएगा और बाल श्रम में कर लाएगा, इसलिए मुझे पकड़ ले। अब मैं मेरे बेटे को चाय की थड़ी पर लाऊंगा। कोई मेरे से पूछने आएगा कि स्कूल जाता है, कि हाँ साहब ये स्कूल जाता है, मैं उसको एक स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा कि साहब ये स्कूल में पढ़ रहा है। वो मेरा बेटा है या नहीं? हाँ, रिश्तेदार भी हो सकता है, गार्जियन का भी इसमें नाम है नए कानून में। गार्जियन और माता पिता दोनों के लिए छूट है इसमें, है ना। तो अब मेरे बच्चा था, मैं बिहार से ले आया, मैंने मेरा बेटा बता दिया, उसको कौन पूछने वाला है उसको। जयपुर में पिछले 3 साल में हमने लगभग 3,500 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है, जो बच्चे बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से लाए जा रहे थे जी, जिनकी उम्र 70% बच्चे होते हैं जो 14 साल से कम उम्र के थे। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ये सब इनके गार्जियन बन जाएंगे, कोई इनका पेरेंट बन जाएगा और ये सारे के सारे बच्चे रेगुलराइज हो जाएंगे। पुलिस भी कहेगी साहब सरकार के लिए होम बेस्ड काम है, सारे घर के अंदर ही तो हो रही है जी। और उनसे 24 घर के अंदर ही हो रहा है। 18 20 घंटे काम बेचारा 16 से 18 और चाय की थड़ी पर ये क्या गारंटी की जो रिस्की काम का जो दायरा तय किया गया है, सिलेंडर फट सकता है और बच्चा जल भी सकता है चाय के उफरने पर। जी अश्विनी जी, एक चीज और इसमें देखिए, ये कह रहे हैं हैजार्डस और नॉन हैजार्डस। जी, 1986 का जो कानून था, वो कानून भी कह रहा था कि अंडर 14 बच्चा नॉन हैजार्डस वर्क में काम कर लेगा। नॉन हैजार्डस वर्क की उन्होंने 30-32 कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन करी। जी, यहाँ नॉन हैजार्डस वर्क को की जो डेफिनेशन है या हैजार्डस वर्क की जो डेफिनेशन है, ये कहीं नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लें, हैजार्डस और नॉन हैजार्डस वर्क क्या होगा। एक चाय की थड़ी के कह रहे हैं कि चाय की थड़ी पे काम करने वाला बच्चा नॉन हैजार्डस वर्क होगा। कैसे नॉन हैजार्डस वर्क होगा? ये समझने वाला पहलू है। और उसमें विजय गोयल साहब ने बाल तस्करी का भी जिक्र किया। एशिया इस मामले में सबसे रिस्की जोन में आता है। सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, हर 8 मिनट में आंकड़े कहते हैं कि एक बच्चा एशिया से लापता हो जाता है। इस बीच में शर्मा साहब आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि समाज का जिक्र किया गया है, सामाजिक प्रभाव की बात हुई है।
एक्चुअली ये जो बाल श्रम की समस्या है ये तो हम जानते हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड में है, और जो विशेषकर एशिया और अफ्रीकन जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जब हम भारत की बात करते हैं, अपने ही देश की बात करते हैं, और विशेषकर जब अमेंडमेंट की बात करते हैं जो 2012 में पेंडिंग था, जो बुधवार को पास हुआ है कैबिनेट के द्वारा, इसमें कई सारा जो समस्या है जो देखने को मिलती है। क्योंकि एक तो ये होता है दृष्टिकोण केवल कि पार्टी के आधार पर हम चीज़ों को समझे बात करें जी, क्योंकि मैं एक समाज वैज्ञानिक होने के नाते मेरी जो चिंता है वो समाज के प्रति है, किसी पार्टी विशेष के प्रति कहा गया इस पे समाज का उल्टा असर पड़ेगा। इसका एक तर्क दिया गया, मैं आपसे बांटना चाहूंगा। तर्क ये है कि पहले बाल श्रम कानून के तहत माँ बाप जो कमजोर आर्थिक हालात वाले थे बच्चों को भीख मंगवाने के लिए बाजार में भेज दिया करते थे, अब कम से कम अपने साथ काम करवाएंगे। नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो समाज की जो सामाजिक संरचना है जी, आज की वर्तमान की, वो शायद सरकार को समझनी चाहिए और इसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें एक बहस भी होनी चाहिए जी। मेरा तो अपना विचार ये था कि कैबिनेट में इसको अमेंडमेंट करने से पूर्व एक बहस होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स में है, NGOs में है, सिविल सोसाइटी मेंबर्स में है, और इसका लेकिन एक कानून असेसमेंट होना चाहिए। जी जी शर्मा साहब आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि ब्रेक का कॉल आ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा इस समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कानून आ जाए है कि यूपीए सरकार और जो मौजूदा एनडीए सरकार है दोनों के राज में मिलकर इस पर बात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के वक्त में इस पर मसौदा तैयार हुआ था और मोहर लगी है मोदी राज में। ऐसा है तो फिर राजनीतिक सोच का असर क्या है वो जानना चाहेंगे। आर्थिक और सामाजिक असर सच में क्या इस पूरे फैसले पर नजर आता है। ब्रेक के उस पार एक हिसाब से अच्छी पहल है, और जिस तरह से बालक का जो 14 वर्ष की कम उम्र का बताया गया है उसमें उसका पेरेंटल जो जॉब है, वर्क है, कार्य है, वो काम अगर बच्चा माँ बाप की निगरानी में अगर कर रहा है या माँ बाप की उस पर प्रभावी मॉनिटरिंग है, यहाँ तक वो ठीक है। पुश्तैनी काम करने से वास्तव में डेवलपमेंट होगा, इसलिए होगा कि उसका खानदानी धंधा है। ये एक पंडित का बच्चा होगा तो यदि वो पुश्तैनी काम करता है तो उसमें इतनी स्किल ज़्यादा ही होगी। ऐसे टैलेंट बच्चे हैं जो शिक्षा में सर्वोपरि भी रहते हैं, साथ में अपने पुश्तैनी कार्य करने भी चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये श्रम कानून लाभदायक रहेगा। इसका शिक्षा पर देखा जाए तो वैसे प्रभाव नहीं के बराबर पड़ेगा। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है बाल श्रम कानून में संशोधन को क्या अच्छी पहल कहा जा सकता है। firstlinjanews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपकी क्या राय है। इंद्र ओझा साहब बीकानेर से चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। ओझा साहब आपकी राय क्या है? नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। सर मेरा इस आज जो डिबेट है, जो सब्जेक्ट है जी, उसके बारे में सुनील जी मैं एक कड़वा सच सबके सामने जो पैनल में बैठे हैं मेहमान उनके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ जी। देखिए बाल श्रमिक की बात करें, कौन से परिवार से हैं बालक वो जो बाल श्रमिक के रूप में हमारे सामने आते हैं, ये सबको पता है। ये बीजेपी के भी बैठे हैं, कांग्रेस भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। ये सारे गरीब लोग हैं और गरीब लोगों के घर के बच्चे हैं जो बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं। आप ये श्रम कानून बनाए ठीक है, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस देश के अंदर कितने गरीब बच्चे हैं जो थैला उठा के दिन भर कचरा बीनते हैं, क्या उन पे नजर गई है किसी की आज तक, किसी सरकार की और किसी मंत्री की? और जो दो वक्त की रोटियां उनको खानों के नहीं मिलती है। सरकारी आंकड़े अश्विनी जी बता रहे हैं इस देश के अंदर 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, और उन्हीं परिवारों के ये बच्चे हैं। क्या उनकी तरफ ऐसे में कैसे ठीक किया जा सकता है सब कुछ? इंद्र ओझा साहब बिल्कुल जो आपका आक्रोश है वो समझ रहे हैं हम। खालिद साहब आपकी क्या राय है? आप भी जुड़े हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर पहल तो सरकार की अच्छी है, लेकिन ऐसा क्यों
काम ही जो आर्थिक तौर पे आर्थिक आधार पर मतलब परिवार कमजोर है, उनको कुछ ऐसा रोजगार मुहैया कराया जाए, उनकी सहायता की जाए। अगर उस पर पैसे की तंगी है तो कानून में बदलाव से क्या होगा, ये भी जानने वाली बात है, सामाजिक असर वाली बात है। और ओझा साहब ने जो कहा, खालिद साहब ने जो कहा, एसएल शर्मा साहब। सर मेरा इसमें जो सोचना है इस बिल के संदर्भ में, हाँ जी, वो है कि चूंकि हमारी जो देश की स्थिति है वो शायद वैसी नहीं है जो डेवलप कंट्री जैसी है, क्योंकि सारे एक जो सोसाइटी है और विश्व में सबसे जो समस्या है वो गरीबी की है। जैसे आपने शायद सुना होगा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं जी, तो उसमें करीब 187 कंट्री पूरे वर्ल्ड के जब उन्होंने एक शपथ पत्र दिया कि 2000 में जब ये मीट शुरू हुई और सितंबर 2015 तक जो टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, जो पूरे विश्व में एक गरीबी है और जो भूखमरी है उसको हम मिटाने की शपथ जो लिया है उसमें भारत भी शामिल है। तो मुझे इस बात का डर है कि ये जो अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने कैबिनेट के माध्यम से जी, तो इससे बाल श्रम कितना बढ़ेगा कम होगा ये तो एक अनुसंधान का विषय है, लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी मतलब है जो सामाजिक सोशल इम्पैक्ट की जो बात कर रही है सरकार, वो नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए अभी तक जो स्थिति है बाल श्रम की वो ये था कि 14 जो है 14 वर्ष आयु है, इसे नीचे कोई भी श्रम नहीं करवा सकता, पेड जो वर्क जिसको कह सकते हैं जी, इस पर प्रतिबंध था। अचानक सरकार को क्या हुआ कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता हुई, जिसको फैमिली बिजनेस कह सकते हैं, फैमिली एंटरप्राइज कह सकते हैं, पुश्तैनी धंधा कह सकते हैं। क्या इससे बच्चे का विकास हो पाएगा जी मानसिक रूप से, क्योंकि एक ऐसी आयु है जो केवल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए है, आर्थिक अर्जन के लिए आयु नहीं है। और मानव का जीवन और भी इसमें होता है। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जा रही है, क्या स्किल्ड हो जाएगा बच्चा? मुझे इस चीज में संशय है, जो अभी वक्ताओं ने जो व्यूवर्स ने भी कुछ अपने राय व्यक्त की है। स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्तर तक शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होनी चाहिए, चाहे आप 10th पास करें चाहे 12th पास करें। इसके बाद में ITI का जो 14 साल की उम्र के नजदीक तो कहीं नजर नहीं है। वो मेरे ख्याल से सोच अलग है, मैं सोच को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अपना अपना विचार हो सकता है। लेकिन चूंकि एक समाजशास्त्री होने के नाते मेरा एक चिंतन ये है कि इस तरह की जो समस्या है बाल श्रम की और विशेषकर गरीबी के साथ जुड़ी हुई है, निम्न तबके के साथ जुड़ी हुई है, तो उनका चूंकि पहले ही समाधान सरकार नहीं कर पा रही थी, तो शायद अब इसमें और ज्यादा संशय हो गया कि इससे कैसे समाधान हो पाएगा। ये एक संशय वाली बात है और इसको सरकार ने दूर नहीं किया। देवेंद्र सुथार साहब जालोर से हैं, बताइए आपकी क्या राय है? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर। ले ले मुझसे मेरा सारा धन, ले ले मुझसे मेरी जवानी, बस मुझे दे दे कागज की कश्ती और वही बरसात का पानी। सर जीवन का सबसे स्वर्णिम पल होता है बचपन, और उसी बचपन को आज बाल श्रम की कैद में कैद किया जाएगा तो आने वाले दशकों में उन बच्चों को अपना बचपन याद नहीं रहेगा। अभी से उन्हें कांटों के अंदर नहीं धकेला जाना चाहिए, बल्कि बचपन को तो खुशियों से संजोया जाना चाहिए। बिल्कुल, जगजीत सिंह की गजल में जो कुछ भी कहा था, कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी, तस्वीर वो है लेकिन उसको समझा नहीं गया। ज्योति जी, इसके पीछे क्या पहलू है? नरेंद्र मोदी भी कहते हैं बचपन से चाय बेचते हैं। अभी जो व्यूअर ने जो बात कही, मैं खुद भी यही बात कहना चाह रही थी कि अभी तक हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने यही चर्चा की कि अब तक जो बाल श्रम हो रहा है वो स्किल अगर होता, देखिए अगर कहीं स्किल डेवलपमेंट की बात होती तो अभी भी होती है स्किल डेवलपमेंट, लेकिन अभी तक जो बाल श्रम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में हो रहा है, चाहे वो पेरेंट्स की मजबूरी हो चाहे वो बच्चों की मजबूरी हो, आप किसी भी मजबूरी का नाम दे दे, लेकिन कहीं इच्छा से बाल श्रम हो रहा हो, कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए कहीं बाल श्रम करवाया जा रहा हो, ये आपको कहीं नहीं एग्जाम्पल मिलेगा कि ये देखो हम यहाँ पे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बाल श्रम हो रहा है। हर जगह मजबूरी में बाल श्रम हो रहा है, और अगर मजबूरी में कोई चीज हो रही है तो उसको संशोधन कानून के द्वारा। विजय गोयल साहब ने जिक्र किया, जो मानव तस्करी है उसका जिक्र किया, उसके जरिए भी किया जा रहा है। हाँ, तो और वो आपराधिक हिस्सा है और उत्तर भारत खास तौर पर उसका और अभी यही बात कही गई। एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि स्किल डेवलपमेंट होना निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो वो अपनी स्किल का भरपूर फायदा नहीं उठा सकता। आपके पास, आप सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है। और क्या पहलू हो सकते हैं? शिक्षा जरूरी है, तो इसलिए पहले एक लेवल तक शिक्षा देना तो बहुत आवश्यक है। उस शिक्षा में बच्चे का खेलने का समय मिलता है, उसके खेलने से जो कुल मिलाकर मानसिक विकास वाली जो बात है वो एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है। जाकिर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए जाकिर साहब आपकी क्या राय है? मेरा
कहना ये है कि मजबूरी एक शब्द है, मजदूर के लिए मजबूरी। कहीं पे तो मजदूर है ना, जो मजबूर रहता है किसी भी ऑफिस में किसी भी मतलब सहायता के हिसाब से जाएंगे, कल आओ परसों आओ, ये लाओ वो लाओ, फलाना करो ढिकरा करो। आज हर ऑफिस में चले जाओ, बच्चा साइकिल चला रहा है, बच्चा पोछा लगा रहा है, बच्चा झाड़ू काट रहा है, बच्चा ये कर रहा है। और अच्छे अच्छे जो मतलब वीआईपी लोग हैं उनके घरों में, जो मंत्रियों से जुड़े हुए हैं उनके घरों के अंदर जो बड़े बड़े शोरूम है, गाड़ियों के शोरूम है, उनमें गाड़ियों बच्चे। आपको लगता है कि इससे बाल मजदूरी का रास्ता खुल जाएगा? सर इससे कुछ नहीं होना जब तक हम कुछ नहीं कराएंगे, जब तक। चलिए, शुक्रिया आपका जाकिर साहब। विजय गोयल साहब, क्या बच्चों का मानसिक विकास इससे रुक जाएगा? ये फैसला ऐसा है? देखिए, यूएनसीआरसी में जब हमने भारत ने सिग्नेचर किए 92 में, शर्तें क्या थी ये भी जानना चाहेंगे उस दौरान। नहीं, 5 अधिकार बच्चों के उन्होंने सुनिश्चित किए कि हम इन 5 अधिकारों को लेकर के हम भारत में काम करेंगे। जी, बच्चों की स्वतंत्रता का अधिकार, बच्चों की शिक्षा का अधिकार, बच्चों के स्वास्थ्य का अधिकार, बच्चों को स्वयं के विकास करने का अधिकार, बच्चों को अपनी बात को एक्सप्रेशन करने का अधिकार। ये 5 अधिकारों के ऊपर यूएनसीआरसी में बातचीत हुई। भारत ने उसके ऊपर 92 में काम किया, एक बहुत अच्छा कानून बनाकर लेके आया 2000 में, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000। बहुत अच्छी बातें, काफी सारी चीजें उसमें कही, जहां बच्चे को उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा यदि बाल श्रम में करता है उसको कराता है, वो धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध है और नॉन कॉग्निजेबल है। 1986 का बाल श्रम कानून अंडर 14 की बात कर रहा है, उसमें उसने कहा कि नॉन हैजार्डस वर्क को बच्चा कर सकता है, हैजार्डस वर्क को नहीं कर सकता। ये जो क्या बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिन ब दिन जो नए कानून आ रहे हैं उनमें रियायतें बढ़ती जा रही है, बच्चों को लेकर संरक्षण की जो बात है वो पिछड़ती जा रही है? अश्विनी जी, दूसरी बात यह है कि हमारा देश का दुर्भाग्य है, मैं कहूँ देश का दुर्भाग्य कि हमारा बच्चा वोटर नहीं है। ये जिस दिन देश का सौभाग्य बन जाएगा कि हमारा बच्चा वोटर है और बच्चे को ये अधिकार मिल जाए कि वो अपने अधिकार की बात करे, वो पूछे कि भाई मेरा खेलने का अधिकार था वो कहाँ गया, मेरा शिक्षा का अधिकार था वो कहाँ गया, मुझे अपनी बात करने का अधिकार था वो कहाँ है। विजय गोयल साहब, छोटे में ये बता पाएंगे क्या आज जो आ रहे हैं कानून, पिछले 3-4 संशोधनों की बात की जाए उनमें से कहीं कोई बेहतर था या दिन ब दिन कानून कमजोर होता जा रहा है? नहीं, देखिए, हम एक तरफ अमेरिका की नकल करना चाह रहे हैं, हम एक तरफ अमेरिका की को कैसे देश में लेके आ रहे हैं, अमेरिका की नीतियों की। वो आइडियाज कैसे हैं? अब देखिए, आज अमेरिका अपने कानूनों में सबसे बड़ा संशोधन करने जा रहा है, जहां वो कह रहा है कि पहले ये मान रहा था कि हाँ बच्चे के साथ उसी तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे एडल्ट के साथ किया जा रहा है यदि बच्चे ने किसी तरह का क्राइम किया है। अमेरिका उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर चुका है और उसको पूरा बदलने के लिए तैयार है, उसने पूरी तैयारी कर ली है। भारत उसका उल्टा काम कर रहा है, वो कह रहा है कि 16 से 18 साल का बच्चा जो अपराध करेगा उसको हम एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। जुवेनाइल एक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें आ रहा है, लेकिन उस बीच में बाल श्रम की बात है और सोच की बात है, मौजूदा सरकार की सोच क्या कहती है? जी, आप डेवलप कंट्रीज को देख लीजिए, डेवलप कंट्रीज में 6 साल तक के बच्चे को तो हाथ में पेन पेंसिल भी पकड़ाना नहीं दिया जाता। राकेश जी, इस पर आपकी भी राय जानना चाहूंगा, आपकी राय क्या है? स्किल डेवलपमेंट की जो अभी बात चल रही है अपने अभी शुरू क्या कहीं लगता है कि वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है, पहलू हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो संशोधन हुआ नए कानून में, इसको इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा इसमें और संशोधन करना चाहिए, क्योंकि एक विचार और होना चाहिए, विचार और होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की इच्छा है कि मैं डांस मेरे को अच्छा है, एक को है पेंटिंग अच्छा है, लेकिन इसमें यह है कि पुश्तैनी काम भी बता रहे हैं कि एक बच्चे के पिताजी चाय की दुकान पे काम करते हैं और वो सोचते हैं कि इसको भी मैं चाय पे लगा दूं काम पे, कम से कम तो वो एक रिस्क है, तो मिल जाएगा। बिल्कुल, तो वो एक रिस्क है, तो अभी इतनी जल्दी इस पे विचार मुखी जी, यही सवाल है कि इसकी पालना कैसे करा पाएंगे? जो संशोधन आपने किए हैं, जो सोच भी जो भी रही सरकार की, पालना को लेकर क्या किया जाएगा? अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बड़ा सेंसिटिव विषय है और मोटे तौर पे अगर अपन बाल श्रम की बात करें तो उस बाल श्रम में किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, किस प्रकार के लोग बाल श्रम कर रहे हैं, इस सारे विषयों पे भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कर रहे हैं और आपके लिए मौका है, मानता हूं, आपको बुलाया इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर सरकार का कहीं इसके पीछे सोच है तो शायद कहीं न कहीं इसमें जिस प्रकार के कानून आने के बाद से लाल फीताशाही बढ़ी, लोगों पे एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के कानूनों के कारण से
जगह जगह अलग अलग तरीकों से, तो हो सकता है कुछ उसके पीछे ये भी होगी। और मैं मानता हूं ज्योति जी और विजय जी आपसे एक राय नहीं है। की बातें जवाब देना बहुत मुझे अति आवश्यक लगता है। देखिए हो क्या रहा है, कारपेट वीविंग, बेंगल मेकिंग, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज के सारे काम को कौन कर रहा था? बच्चा। कारपेट वीविंग में काम आपका बच्चे की उंगली छोटी होती है, बारीक होती है, वो बहुत बारीक बारीक काम कर सकता है। यदि आप उसमें बच्चे को नहीं लेके आएंगे तो शायद वो कारपेट की जो डिजाइनिंग और जो है वो नहीं बना। तो कारपेट वीविंग में बच्चे को आप इसको यदि हटा देंगे तो आप कारपेट को उस क्वालिटी का नहीं बना पाएंगे। अब ये इस बहाने से कि साहब मेरा कारपेट वीविंग का काम पुश्तैनी काम है, मेरे बच्चा पढ़ भी रहा है और कारपेट वीविंग कर रहा है। बेंगल मेकिंग, एक में छोटे छोटे नक को आप बड़ा आदमी को नहीं लगा सकता, वो बच्चे के हाथ से लगाया जाएगा। तो आप उसको पुश्तैनी काम बना करके आप उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। ये अश्योरेंस कैसे दे पाएंगे आप? मैं कह रहा हूं कि जब कानून आएगा, कानून जब संसद में आएगा तो उसमें इन सारे विषयों को, वैसे भी इसमें लिखा है कि एक बच्चे के जो कानूनी अधिकार है वो सारे सुरक्षित किए जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना, व्यक्तिगत मेरा सोचना है कि इसके पीछे कहीं न कहीं ये भावना निश्चित रूप से कि लाल फीताशाही, विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, इन सब को रोकने की दिशा में भी शायद एक ये कदम हो सकते हैं। क्योंकि पिछले इतने साल से हम देख ही रहे ना, इतने साल से क्या हो रहा था बाद जी, हम कहां तक सफल हुए? मैं ज्योति जी आपको भी रोकूंगा और मुकेश जी आपको भी रोकूंगा। ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे मुकेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगा और समझना चाहूंगा इतने सालों से ऐसा क्या हो रहा था जो अब रुक जाएगा। ब्रेक उस पर जहाँ सरकार एक चीज़ कहती है कि मतलब एक से लेकर 14 तक के बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाए, और वहीं वो दोहरी नीति अपनाती है। नया कानून जो संशोधन कर रही है नए कानून में, तो मतलब जो 14 साल का बच्चा है वो भी श्रम कर सकता है, तो ये गलत चीज़ है। पर बच्चों को हम ये छूट दे दिए उनके फैमिली वालों को कि वो अपने व्यवसाय में उनको निरंतर लगाए रखें, तो इससे क्या उनकी जो शिक्षा है उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो एक दिशाहीन स्थिति की ओर भटक जाए।